सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हैं बेटा आप सभी? प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना अध्याय 10 पढ़ चुके हैं और हमारे अध्याय का नाम क्या था? बताइए। हमारे अध्याय का नाम था चूहों म्याऊं सो रही है और उसमें हमने चूहे और बिल्ली के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, अब देखिए, यह चित्र में दिख रहा है आपको। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बादल, और बादल से बारिश आ रही है ना। बारिश देखिए, बादल में से बारिश गिर रही है और बच्चों ने ये छाता भी ले रखा है। और बच्चों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या दिख रहा है? इसमें भी बारिश दिख रही है ना आपको। और इसमें देखिए, इसमें भी बारिश हो रही है और बारिश का पानी देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ना। तो बच्चों, क्या आपको बारिश अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती है तो किसी को अच्छी नहीं लगती। और बच्चों, एक बात बताइए, क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? अब मान लीजिए आपको बारिश अच्छी नहीं लग रही, तो क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो बच्चों, आज हम जो अपनी कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि एक नोना नाम की एक लड़की है। उसे बारिश अच्छी नहीं लगती तो वो बारिश को बंद करवा देती है। और वह बारिश को किस तरह से बंद करवाती है वह हम अपनी कहानी में पढ़ेंगे। तो यह बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है और इसमें हम पानी की आवश्यकता के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब यह तो आपको पता है कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। पानी के बिना हम अपना कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। न तो नहा सकते हैं, न पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं, और हम खाना भी नहीं बना पाएंगे पानी के बिना। और जो जानवर हैं वो भी पानी के बिना प्यासे मर जाएंगे। और जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो खाने को कहाँ से मिलेगा, है ना। तो बच्चों, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपनी कहानी में इसी के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि नोना किस तरह से बारिश बंद करवाती है। तो बच्चों, हमारे अध्याय का नाम है नोना और बारिश। यह एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। और बच्चों, इसमें आज हम किसके बारे में सीखेंगे? पानी की आवश्यकता के बारे में। ठीक है। और देखिए, इसमें एक गपशप भाग में प्रश्न दिया गया है, अगर बारिश नहीं होती तो फिर क्या होता? सोचो, अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता? बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधे सूख जाते, क्योंकि उनको पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है ना। और उसके बाद क्या होता अगर पेड़ पौधे सूख जाएंगे? तो हमें भी खाने को अनाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल तो हमारी सूख जाएगी। और जानवरों को भी न खाने को मिलेगा न पीने को पानी मिलेगा। और जो हमारी धरती में जो जल स्तर होता है वह भी बहुत नीचे चला जाएगा, है ना। तो बच्चों, ये जो गपशप भाग का प्रश्न है ये आप अपने रफ नोटबुक में बाद में कर लेंगे। ठीक है। और बच्चों, इसमें देखो कुछ शब्द भी आएंगे, जैसे स्वरों। स्वरों क्या, स्वर क्या होता है? आवाज। और संख्या। संख्या बताइए। संख्या मतलब गिनती हो गया कि कौन सी चीज कितनी संख्या में है ना। और विशेष, विशेष हो गया महत्वपूर्ण। अधिकता, किसी भी चीज का अधिक मात्रा में होना। प्रसन्न, खुश। तो बच्चों, इन शब्दों को भी हम अपनी कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले अपनी कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें नोना किस तरह से बारिश को बंद करवाती है। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कहानी जिसका नाम है नोना और बारिश। दादाजी, बारिश हो रही है, मैं खेल नहीं सकती।
नोना दुखी होकर कहती है, बारिश के नल को बंद कर दीजिए। नोना बोली। तुम ऐसा ही चाहती हो? दादाजी पूछते हैं। हाँ, और तुरंत। दादाजी और नोना बारिश के नल को बंद कर देते हैं। सूरज की रोशनी बिखर जाती है। नोना खुश है और सभी बच्चे खुश हैं। सूरज उनके ऊपर चमकता रहता है। ग्राम सिंह आश्चर्यचकित हैं। उनके हरे खेतों को क्या हुआ? पौधे सूख रहे हैं। वह चमकते सूरज को देखता है। तभी ग्राम सिंह के पास उसके दोस्त आ जाते हैं। नोना और उसके दादाजी ने यह क्या किया? संता बोला। लोगों ने ही बारिश के नल को बंद किया है। चलो चलकर उनसे मिलते हैं। सभी लोगों ने निर्णय लिया। आप बारिश चाहते हैं, लेकिन क्यों? नोना ने पूछा। देखिए, बच्चे कितने खुश हैं। वे सूरज को पसंद करते हैं। शेर खान जंगल में खुद को प्यासा महसूस करता है। तालाब में पानी कहाँ है? केवल कीचड़ बचा है। हिरण उदासी से सिर हिलाते हैं। तालाब को पानी की जरूरत है। बारिश नहीं हो रही है। हाथियों ने कहा। नोना और उसके दादाजी ने ऐसा किया है। चलो उनसे मिलते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी बच्चों को खुशी देती है और बच्चों की संख्या ज्यादा है। नोना ने शेर खान और उसके दोस्तों से कहा और इसलिए सूरज चमकता रहता है। तभी अम्मा ने पुकारा। कुएं में पानी नहीं है। हम लोग नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते और खाना भी नहीं बना सकते। हम लोग क्या करें? ओह, मैं भूखी और प्यासी हूँ। मैं पानी में खेलना चाहती हूँ। नोना ने दुख प्रकट करते हुए कहा। दादाजी, बारिश के नल खोल दीजिए। दादाजी और नोना ने मिलकर बारिश के नल को फिर से खोल दिया। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। दादाजी देखिए, खुशी से नोना ने कहा। बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। वे काफी खुश हैं। बारिश हो रही है और फिर भी वे खुश हैं। हमें सूरज और बारिश दोनों चाहिए। दोनों में एकता अच्छी नहीं। दादाजी ने बताया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी है ना? तो बच्चों, हमने कहानी में क्या सीखा? हमने सीखा कि बारिश और धूप दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दोनों ही समान मात्रा में मिलनी चाहिए। अगर किसी भी अधिकता होती है तो वो नुकसान ही देती है। अब हमने कहानी में देखा कि नोना और दादाजी के साथ मिलकर बारिश का नल बंद कर देती है और उससे क्या क्या परेशानी आती है कि न तो जानवरों को पानी मिल पाता है और अम्मा को खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए भी पानी नहीं मिलता और जो किसान थे उनकी फसलें सूख रही थी। तो बच्चों, देखा आपने कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, अब हम इस अध्याय का थोड़ी सी बातें भाग करेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न करने हैं हमें। देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न क्या है? आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है और क्यों? अब इसमें पहले प्रश्न में आप क्या करेंगे? इसमें आपको बताना है कि बारिश का मौसम आपको कैसा लगता है और क्यों। अगर अच्छा लगता है तो क्यों लगता है और अगर बुरा लगता है तो क्यों लगता है। ठीक है, और ये प्रश्न आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। और बेटा दूसरा प्रश्न देखिए, अगर लगातार बारिश हो रही हो तो आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? अब इसमें आपको बताना है कि बारिश होने पर आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो आप घर के अंदर कौन कौन से खेल खेल सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने कमरे में या फिर अपने घर में अंदर कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? जैसे
जैसे आपका कैरम बोर्ड हो गया, सांप सीढ़ी का हो गया। इसी तरह से आपको और गेम बताने हैं कि आप घर के अंदर कौन कौन से गेम खेल सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बारिश से हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। अब बेटा प्रश्न नंबर 3 में देखिए, हमने कहानी में भी पढ़ा है, तो इसमें आपको बताना है कि बारिश के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रश्न आप अपनी रफ नोटबुक में कर लेंगे, जो आपकी होमवर्क की नोटबुक है उसमें। और बच्चों, अब इसके बाद हम करेंगे अभ्यास पत्र 1। देखिए इसमें क्या दे रखा है, नोना के बारिश रुकवाने से इन लोगों को परेशानी क्यों हुई। सबसे पहले तो हम तारीख में क्या लिखेंगे, आज की डेट डाल देंगे। और देखिए ये अभ्यास पत्र कौन सा, हमारा अभ्यास पत्र 1 और अध्याय 11, नोना और बारिश। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो ये जो नीचे चित्र दे रखा है ये कौन है, किसान है ना। तो नोना की बारिश रुकवाने से इन लोगों को परेशानी क्यों हुई। तो जब नोना अपने दादाजी के साथ मिलकर नल बंद कर देती है तो किसानों को परेशानी क्यों हुई थी, पढ़ा ना हमने कहानी में। क्या परेशानी और थी, किसानों की फसलें सूख रही थी, है ना। अगर फसल सूख जाएगी तो उनको अनाज नहीं मिलेगा। और बच्चों इसके बाद देखिए दूसरे चित्र में कौन है, ये जंगल के जानवर है। तो कहानी में हमने देखा था कि जंगल में जानवर दिखाए गए थे और उसमें जानवरों को क्या नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था ना। जब बारिश बंद हो गई थी तो उसके बाद उनको तालाब में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पानी तो सूख चुका था और पानी सूख कर क्या बन गया था, कीचड़। तो इसमें भी हमें बताना है कि बारिश के रुकने पर इनको क्या परेशानी हुई। ठीक है, तो बच्चों ये आपका अभ्यास पत्र था। आपको अपनी कहानी दोबारा से पढ़नी है और उसके बाद आपको थोड़ी सी बातें भाग के प्रश्न अपनी रफ नोटबुक में करने हैं और यह अभ्यास पत्र 1 करना है। ठीक है, और सभी ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।